जो ये युद्ध चल रहा है ईरान में, यूएस और इजरायली फोर्सेस अटैक कर रहे हैं, उन्होंने नियर एयर सुप्रीमेसी बना ली है। जो एयर की सुप्रीमेसी होती है वो सबसे एसेंशियल होती है, ताकि आपका जो हवा में कोई भी आपको कंटेस्ट नहीं है, उस पर जो दबदबा रहता है वो, आइए उस पर बात करते हैं। इस युद्ध में एयर ऑपरेशंस क्या रही हैं, और उसमें ईरान को हल्के में मत लीजिए। ईरान वॉज वेल प्रिपेयर्ड। पिछले 10 सालों से वो इस युद्ध की तैयारी कर रहा है, और ईरान ने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इजराइल के साथ पिछले 2 या 3 साल में अलग फ्रंट्स पे, उससे सबसे सबक लिए हैं और अपने आप को इवॉल्व किया है। और उन्होंने जो टैक्टिक्स लगाई हैं, जो उनके जो ड्रोन्स हैं, जो उनकी मिसाइल्स हैं, कैसे वो सैचुरेट कर रहे हैं यूएस के पैट्रियट मिसाइल्स और थार्ड्स को, जो कि 20-30 हजार डॉलर के ड्रोन्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल्स खत्म कर रहे हैं। कैसे गल्फ कंट्रीज में जो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर्स के इनके डिटेक्टर्स हैं मिसाइल्स के यूएस के, उनको सबसे पहले ईरान ने खत्म किया है। और जनरली एयर ऑपरेशंस क्या हैं इस युद्ध में, आइए स्पेसिफिकली सिर्फ एयर ऑपरेशंस की बात करते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड वॉरफेयर बन चुका है। अभी इसके अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का प्रयोग हुआ। फर्स्ट डेज में F-22, F-35 इजराइल यूएस के आए, और उन्होंने सारे के सारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उनके जो बच्चे कुचे रडार्स हैं, या HQ-9 जो चाइनीज हैं, या S-300 जो रशिया से दी गई हैं, उन सबको खत्म कर दिया। और उसके बाद इन दूसरी तरफ से जो स्टार्ट हुआ रिटेलिएशन ईरान की तरफ से, उसके अंदर ड्रोन्स आए हैं, मिसाइल्स आई हैं। एंड जो सबसे जानने वाली बात है कि इस युद्ध में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। एंड जो लेज़र डिफेंस है वो फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि ईरान ने जो लेबनान से ड्रोन्स और मिसाइल जारी हैं उसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज तक हमने बचपन से स्टार वॉर्स में देखा था, बट अब ये होना स्टार्ट हो गया है। तो आने वाले दिनों के युद्ध में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो लेजर से यूज होते हैं, वेरी मिनिमल कॉस्ट पे वो इफेक्टिव हो रहे हैं किल के लिए। एंड जो स्पेस है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो ये हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखा, हमने जो हमारी ऑप्शन जो है उसमें भी देखा, हमने जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुई उसमें भी देखा, और अभी इस युद्ध में भी देख रहे हैं कि स्पेस इज द न्यू फ्रंटियर। मैंने इसको 10 भाग में बांटा है, ये जो एयर ऑपरेशन हैं किए। थोड़ा सा आपको अगर इंटरेस्ट है तो एंड तक देख लेना, ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। सबसे पहले यूएस ने क्या किया। यूएस ने रिवर्स इंजीनियर किए हैं ईरान के ड्रोन्स। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये ड्रोन्स रशिया ने यूक्रेन में यूज किए थे, और हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल के अगेंस्ट यूज किए थे। तो ये हैं शाहिद 136। तो शाहिद 136 एंड 131 जो हैं वो इनको मिल गए यूएस को, और उन्होंने इसको रिवर्स इंजीनियर किया और अपने जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है उनको केपेबल बनाने की कोशिश की है इनके साथ। तो इसके अंदर उन्होंने गाइडेंस चिप्स, जो जीपीएस मॉड्यूल्स हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और लो कॉस्ट इंजन हैं, उसको कॉपी किया है। तो उससे इनकी जो काउंटर जैमिंग बेटर हो रही है, जो इनकी ड्रोन की डिफेंस है वो बेटर हो गई है, और इन्होंने अपनी सप्लाई चेन इस हिसाब से की हैं। एंड ये जो स्वॉर्म टैक्टिक्स जो ईरान यूज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है। गल्फ नेशंस को, जिनको अश्योरेंस दी है यूएस ने कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो टैक्टिक्स है स्वॉर्म ड्रोन की, ये एक नया वॉरफेयर में डायमेंशन है जो पहले नहीं देखा गया था इस। सेकंड, ईरान ने एक खुर्रम शार बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। ये क्या करती है, ये एक डिकॉय के रूप में निकलती है। ये मिसाइल हवा में जाती है और आधे रास्ते में उसके अंदर से एक इन्फ्लेटेबल डिकॉय, जो उसका असली रूप नहीं है, वो बाहर निकलता है। अब ये क्या करता है, ये जो डिकॉय है, ये एक शेफ जहाज के अंदर एक छोटे छोटे मेटल के पीसेस होते हैं, ये डिप्लॉय कर देता है। तो ये एक सिग्नेचर देता है, और जो एनिमी के एयर डिफेंस रेडार्स हैं इसको पकड़ते हैं। एंड उसके अलावा ये मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स का भी काम करता है। एंड इसका मेन मकसद ये है कि ये आपके जो पैट्रियट और थार्ड हैं, जो डिटेक्शन एंड मिसाइल सिस्टम हैं यूएस एंड इजराइल के,
उसको बहुत हद तक सैचुरेट कर रहा है। इसकी रेंज खुर्रमशहर की करीब 2000 किलोमीटर है, 1500 से 1800 किलो का इसका वॉरहेड है। एंड इसको जो काउंटर करने के लिए इनका काफी पैसा खर्च हो रहा है, तो ये है। बट जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी यूएस और इजराइल की, उसमें से हमारे को F-22 और F-35 ने बहुत ही बढ़िया काम किया। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये फर्स्ट डे की वॉरफेयर में है। उसके बाद इनके B-2 बॉम्बर्स आए, B-1 बॉम्बर्स आए, फिर पुराने जहाज आए हैं। अभी यूएस के A-10s भी लॉइटर कर रहे हैं, क्योंकि नियर एयर सुप्रीमेसी है, तो ढूंढ के वो अब वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये अभी प्रेजेंट स्टेज है। एक चीज और निकल के आई है कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो जो यूएस का जो जहाज है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, उसको EA-18G ग्राउलर, सॉरी, वो बहुत ही काम का एयरक्राफ्ट है। ये ऊपर उड़ता है इस एयर स्पेस में। भारत के पास इसकी लिमिटेशन है, हमारे पास रफेल है, एंड रफेल में हम ये एज ए पॉड यूज करते हैं। बट यूएस बहुत एडवांस्ड है और इसके अंदर उन्होंने एक सेपरेट एयरक्राफ्ट ही बनाया है इस पैकेज के लिए, हर पैकेज के लिए या जनरल एरिया के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो कम्युनिकेशन का वो करता है डिसरप्शंस, एंड इसके अंदर जो पेनिट्रेशन की हैं वो काफी हद तक हुआ है। एंड लेजर का तो मैंने ऑलरेडी कवर कर ही दिया है। ये एक रफेल एयर डिफेंस कंपनी है इजराइल में, उन्होंने ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाए हैं जिन्होंने ये काम किया है। जो चाइनीज एयर डिफेंस इक्विपमेंट हैं इनके पास, वो HQ-9 जो पाकिस्तान ने भी यूज किए थे ऑप सिंदूर में, उसका दूसरा वेरिएंट है ईरान के पास। ये S-300 से मिलता जुलता है, जो कि रशिया का एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, जो कि वेनेजुएला के पास भी था और उन्होंने ईरान को भी दिया है। उससे थोड़ा सा इंफीरियर है HQ-9। इसकी रेंज करीब 200 से 250 किलोमीटर है। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इतना सक्षम नहीं पाया गया, एंड इसीलिए जो यूएस के जो जहाज हैं वो इस पे काफी हद तक जैमिंग कर रहे हैं। ईरानियन मिसाइल्स हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के आगे निकल रहे हैं। ईरान के पास कम से कम 3 से 3,500 मिसाइल्स नोन है, और जो खबर आ रही है कि इससे 10 गुना ज्यादा इनके स्टॉक पाइल्स हैं, जो कि इनको मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स में करीब जमीन से 200-250 फीट नीचे इनको टनल्स के तहत इनको छुपा के रखा हुआ है, और ये टनल्स इंटरकनेक्टेड हैं। और ये मोबाइल लॉन्चर्स जो ट्रक्स के ऊपर हैं, जो कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं या शेल्टर्स में चले जाते हैं, झाड़ियों में छुपा देते हैं, उस ट्रक पे मिसाइल्स माउंट करके ये अब अटैक कर रहे हैं। तो ये एक नया तरह का वॉरफेयर ईरान ने स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मिसाइल्स हैं वो खुर्रमशहर हैं, फतेह 110 हैं, जुल्फगार हैं। तो ये सारी सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं और ये इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट पे काम करती हैं। अब आप पूछेंगे कि सैटेलाइट कौन सी यूज करते हैं, इनर्शियल नेवल, ये सारी की सारी जो ईरानियन इक्विपमेंट है वो चाइनीज सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं, और चाइनीज बायडू है जो उनका पोजिशनिंग सिस्टम, उसको यूज कर रहे हैं। तो ये युद्ध मेरी समझ से यूएस और चाइना लड़ रहे हैं, और ईरान एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। तो ऑल्सो इन्होंने क्लस्टर म्यूनिशन यूज किए हैं। क्लस्टर म्यूनिशंस में ये बेसिकली रनवे डिनाइल के लिए होते हैं, ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन के लिए होते हैं, एयर डिफेंस साइट्स के लिए होते हैं। तो इसमें जो यूज किए हैं ये इजरायलीज और यूएस ने यूज किए हैं बहुत सारे टारगेट्स पे ऑन द फर्स्ट नाइट। बट इसके काउंटर में जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो बेसिकली शाहिद 136 हैं, मुहाजिर 6, शाहिद 129। तो ये जो है बेसिकली सर्वेलेंस के लिए हैं। कामाकाजी मीन्स एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कॉनोटेशन है, जिसमें कि जापानीज पायलट्स जहाज समेत टारगेट पे अटैक कर देते थे और खुद भी डिस्ट्रॉय होते थे, जहाज को भी है। बट आजकल जो ड्रोन हैं जिसमें पायलट्स नहीं है, वो ड्रोन पूरा का पूरा जाके टारगेट पर स्ट्राइक होता है, ड्रोन खुद भी फटता है और टारगेट को भी फाड़ देता है। इसको कामाकाजी ड्रोन्स कहते हैं। एंड ये बेसिकली रडार साइट्स को वो कर रहे हैं। और जो भी जहाज इन्होंने यूज किया अमेरिकन ने, वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, इंक्लूडिंग जो इनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार्स हैं। तो डीप स्ट्राइक के लिए B-2, EA-18, एंड इजराइल ने जो यूज किए हैं वो F-35 हैं, F-15 हैं, F-16 हैं, एंड गल्फ स्ट्रीम्स हैं, जिनको वो AWC के रूप में यूज किए हैं। तो हाल बेहाल ये जो युद्ध है
ये अभी तक एयर उसमें चल रहा है डोमिनेशन में। और इसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे इनके अपने बेसिस हैं यूएस के, वो काफी हद तक स्ट्राइक हुए हैं, इनके रडार साइट स्ट्राइक हुई हैं। और यूएस की जहां जहां पे भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे वो यूएसएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो समुद्र में हैं, उनको भी उन्होंने टारगेट बनाने की कोशिश की। तो ये तुरंत से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकल के दूर चले गए हैं। इस टाइम पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज में कोई भी यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इतनी इनकी क्षमता है ईरान की, और इनके पास इतने ड्रोन और मिसाइल्स हैं। और सबसे जानने वाली बात है, एक हाइड्रा टैक्टिक्स कहते हैं, जिसमें कि एक सर काट दिया जाता है तो नए सर निकलते हैं। ऐसे जो 31 प्रोविंस हैं ईरान में, उनके जितने भी कमांडर्स हैं उनको फ्रीडम दे दी गई है ईरान में कि आप अपने सारे टैक्टिकल डिसीजंस खुद लीजिए। तो उसका फायदा ये है कि उनको अभी अपने हेडक्वार्टर से पूछना नहीं पड़ेगा, एंड सारे टैक्टिकल असेट्स उनकी चार्ज में हैं। और वो 31 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंटली अपने ड्रोन और मिसाइल्स को हैंडल कर रहे हैं और एनिमी को एंगेज कर रहे हैं। ये एक नया तरह का वॉरफेयर हमने 5 दिन, जो छठा दिन अभी चल रहा है, उसमें हमने नोट किया है। तो ये हमारे लिए बहुत सारे सबक देता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो भारतीय वायुसेना के लिए इसमें क्या सबक है, मेरे साथ देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।